उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। 11 सवालों पर किए जा रहा है यह सर्वे और कुछ सवाल मदरसों को चुभ रहे हैं। वहीं नेपाल से लगती उत्तर प्रदेश की सीमा में कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जिनके बारे में नई जानकारी यह मिली है कि वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए आज तक ने बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों के मदरसों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आज तक संवाददाता संतोष कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो नेपाल बॉर्डर पर बने सैकड़ों मदरसों में हलचल तेज हो गई। दरअसल यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर में बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। क्या है इनकी स्थिति और क्या यहाँ कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, यही जानने के लिए आज तक संवाददाता संतोष कुमार नेपाल बॉर्डर पहुँचे। हम इस समय पर मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर में, बहराइच जिले के रुपेडिया बॉर्डर पर। ये रुपेडिया बॉर्डर है जहां पर ये गेट जो आप देख रहे हैं ये नेपाल बॉर्डर है। उसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का साथ है और शायद यही वजह है कि यहाँ के आने जाने के लिए चाहे नेपाल के लोग यहाँ बहराइच में बाजार करने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं। जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो भी भंसार यानी कि यहाँ का टैक्स पे करने के बाद वो यहाँ पर जाते हैं। बाकायदा एक कोई बॉर्डर ऐसा बंद नहीं है नेपाल से और यही वजह है कि नेपाल के बॉर्डर पर जो मदरसों को लेकर के जो इलाके हैं बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, वो अति संवेदनशील हो जाते हैं। खुफिया एजेंसियों ने खबर दी थी कि नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से ही इस बार सर्वे इन इलाकों में खास तौर पर सख्ती से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया है तो हम भी निकले हैं मदरसों का हाल जानने के लिए। तो आज हम पहुंचे हैं बहराइच के उस नेपाल बॉर्डर के रुपेडिया इलाके में, जहां पर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के दायरे पे नो मैंस लैंड है, यानी कि यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान का अगर कहा जाए कि ये वो इलाका है जिसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान का आखिरी। हम ये रंजीत बोझा गांव है बहराइच का, मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम। ये एक मदरसा है जहां पर बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। हम भी आइए जानते हैं कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आइए, मदरसे में पढ़ाई चल रही है, बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में ये उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं, पढ़ाई इनके पास, लेकिन अंग्रेजी की किताबें भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ, ये क्या पढ़ रहे हो? ये अभी क्या पढ़ रहे थे? उर्दू का किताब। उर्दू के अलावा भी और कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे? क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, हिंदी, गणित। अच्छा, तो हिंदी, इंग्लिश, गणित की किताबें हैं जी। दिखाओ। इंग्लिश में क्या क्या आता है? गिनती आती है। सुनाओ। 1, 2, 3, 4। ये तो हिंदी में हो गई। और नहीं आती। और इंग्लिश में क्या आता है? ABCD आती है? सुनाओ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, R, S, T, W, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ से हम एक और मदरसे में पहुँचे। ये मदरसा महज 15,000 रुपए में चलता है। ये पैसा भी गांव के लोग ही आपस में इकट्ठा कर मदरसे को देते हैं। हम बहराइच के रुपेडिया इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं। यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं। उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नासरुल उलूम। अच्छा, मानता है? मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज यही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर है, उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का
100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते 1000 रुपया महीना आता है। जी जी तो 15,000 रुपए में ये मदरसा चल जाता है? जी 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 सर। कोई का ये बच्चे लोग सब यहीं के हैं, घर खाना वाना सब अपने घर पे खाते हैं, इसमें कोई खाने वाने का कोई प्रोग्राम। कितने बच्चे पढ़ाते हैं? लगभग कोई 70-80 बच्चे हैं। 70-80 बच्चे हैं यहाँ पर। जी जी। मदरसे के उस्ताद ने माना कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। हालांकि 1-2 सवाल के बाद वो जोर देकर कहने लगे कि दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये बताइए, इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं? मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू अरबी कुरान भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ, बाकी हिंदी गणित ये सब विषय नहीं सब पढ़ा? कोई कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं। आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। ये बच्चे अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है? ये उर्दू पढ़ रहे हैं। बाकी सुबह के टाइम में जो आते हैं उसमें कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। बहराइच के रूपे डीहा का ये मदरसा नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब है। ये उस जगह पर हम खड़े हैं जहां से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर ही नेपाल लग जाता है, यानी नो मैंस लैंड है, बॉर्डर है। और ये बहराइच के रुपैडिहा बॉर्डर का एक मदरसा है जिसका सूरत हाल हमने आपको दिखाया। आज तक की पड़ताल में ये बात सामने आई कि नेपाल बॉर्डर पर सरकारी और गैर सरकारी कई मदरसे हैं, लेकिन भारत से ज्यादा मदरसे नेपाल में हैं। भारत की तरफ पढ़ने वाले मदरसों में ज्यादातर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और इनकी हालत भी बेहद खस्ता है। संतोष कुमार, बहराइच, आज तक।